हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज उन स्टूडेंट के लिए है जो आईआईटी और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था नोटिफिकेशन में जो अनाउंसमेंट की थी, हमने आपको बताया था हम कुछ टॉपिक 11th क्लास के, कुछ 12th क्लास के लेकर चलेंगे, लेकिन उन वीडियो को अलग अलग सेपरेट मैनेज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है और ये वीडियो जो है 12th क्लास के टॉपिक जो भी डिस्कस किया जाएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाला है और सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी और आईआईटी जेईई नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बिना देरी के हुए। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस मींस होता है विलियन। क्या होता है? विलियन। जैसे कि यहाँ पे कोई कंटेनर है स्टूडेंट्स, क्या है, कोई कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर में मान लो सपोज करो हमने कुछ पार्टिकल्स, ये जो डैश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज के? वाटर के। किस चीज के? ये हमने माना ये जो पार्टिकल्स है किसके? वाटर के हैं, पानी है। ये क्या है? वाटर। ठीक है। सपोज करो इसमें हमने कुछ अनदर पार्टिकल्स डाल दिए, जैसे शुगर के पार्टिकल्स डालिए। ये जो सर्किल में है ये किसके? शुगर पार्टिकल्स। किसके? शुगर पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जब वाटर और शुगर को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्म बनती है जिसका नाम होता है होमोजीनियस। क्या फॉर्म बनती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स होता है समांगी। क्या होता है? समांगी। मिश्रण। समांगी होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, ये जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जब स्टूडेंट्स हम पानी और शुगर को आपस में मिलाते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर मींस क्या होता है? उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल होने की वजह से इसको हमने क्या कहा? होमोजीनियस कहा। क्या कहा? होमोजीनियस। सपोज करो अगर मान लो आपने शुगर की जगह क्या ले रखा हो? सॉल्ट ले रखा हो। आपने नमक ले रखा हो, उसमें नमक आपने पुट किया हो, तो ये भी तभी कैसा सॉल्यूशन बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस। जब हम किसी सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट को ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म मिलती है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हमें इसकी आपको एक डेफिनेशन लिखकर मैं आपको समझा देता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को तो आप पता चल गया होगा, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? विलियन। क्या कहा जाता है? विलियन। ओके। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन आपको लिखकर बता देते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, और इसकी एक डेफिनेशन आपको लिखनी भी है और अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। तो आप लिखिए सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस, लिखेंगे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है वो कितने कंपाउंड का होता है ये भी आपको जानना है। ये जो कंपाउंड बना होता है वो दो या दो से ज्यादा का बना होता है। टू और मोर देन टू लिख सकते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, ऑफ टू और मोर देन टू, और मोर देन मोर और मोर देन टू, then two components ओके। ये आप यहां पर लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जब आप क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस से मिलाते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, लेकिन सॉल्यूशन भी जो बना होता है वो टू कंपोनेंट से बना होता है। कितने कंपोनेंट से बना होता है?
टू कंपोनेंट से बना होता है, और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। फर्स्ट इज सोल्यूट, जो सॉल्यूशन मिला होता है, बना हुआ होता है स्टूडेंट, किस चीज से मिला होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन, किससे बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सोल्यूट है वो क्या है और सोल्वेंट क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे कि हमने शुगर की बात की, यहाँ पे शुगर बात की है, ठीक है, सॉल्ट की बात की है, या अनदर कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, कोई अदर कंपाउंड सी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सोल्यूट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट मीन्स होता है बिले। क्या होता है सोल्यूट मीन्स, बिले होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बिले। सोल्यूट को हम बिले कहते हैं, लेकिन जैसे आपको वाटर है, वाटर क्या है, सोलवेंट है। क्या है, सोलवेंट। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सोल्यूट और सोलवेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सोल्यूट की, किसकी बात करें, सोल्यूट की, अगर हम इस वाले सॉल्यूशन में बात करें तो जो सोल्यूट होता है वो आपके वाटर की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है और इन सॉल्यूशन में वो किसकी होती है, वाटर की होती है। किसकी होती है, वाटर की मैक्सिमम होती है, लेकिन जो साल्ट शुगर है इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है। कैसी होती है, मिनिमम होती है, क्योंकि ये कम मात्रा में उपस्थित होती हैं और ये क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप सोल्यूट के बारे में लिखेंगे, सोल्यूट के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो सोल्यूट हेडिंग डाल लेंगे। तो पहले आप इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, पहले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल लिख लेंगे, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, जैसे आप लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट। ये इसके सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल होती है, और भी ज्यादा इसके एग्जाम्पल हैं जिनको आप सॉल्यूशन के एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। ओके, जल का पानी में मिश्रण और नमक का पानी में मिश्रण, ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि ये जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो ये एक तो फॉर्म देते हैं जिसको, जो उसका नाम होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू, किसका, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट। ओके, इनका, पदार्थों का। बात समझ आ गई। अब बात यह है, जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाने पर बनता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दी है। अब बात करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अगर बात करते हैं तो जो सोल्यूट होता है, तो अब सोल्यूट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, सोल्यूट क्या होता है, तो इसको भी जानो। जो सोल्यूट होता है स्टूडेंट, सोल्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो जो सोल्यूट होते हैं वो कम मात्रा में होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट, इट इज present in the minimum quantity, it is the present in the minimum quantity of solution। तो ये जो विलेन की मात्रा में होता है, विलेन में क्या होता है, ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे शुगर है, ठीक है, साल्ट है, ठीक है, और जी के और भी इसके एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी में होता है। किस में होता है, ये मिनिमम क्वांटिटी में होता है। किस में होता है, ये मिनिमम क्वांटिटी में। ठीक है, अगर बात करते हैं हम सोलवेंट की, तो सोलवेंट में सिर्फ सेम डेफिनेशन रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सोलवेंट में आ जाता है,
सॉल्वेंट में जो आता है, हम बात करते हैं सॉल्वेंट में क्या होता है, आप लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम, इन द मैक्सिमम क्वांटिटी of solution is called as is known as solute and solvent. Okay, आप बोल सकते हैं it is the present in the minimum quantity of solution is called as solute, it is the present in the maximum quantity of the solution is called as solvent. solvent के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप solvent के एग्जांपल लेने की बात करें यहाँ पे, तो इसके जो एग्जांपल जब वाटर है मिल्क है, ठीक है, ये सभी इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपको पता चल गया होगा आपको सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और देखिए सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है ये भी आपको पता चल चुका है। और जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। और सोल्यूट की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई, सोल्यूट क्या होता है, ये मिनिमम क्वांटिटी में होता है, सोल्वेंट क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। तो यहां तक तो आपको पता चल गया, लेकिन हम आगे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं इसको रफ करता हूं और फिर आगे मूव करता हूं, ठीक है, वेरी गुड। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी यहां से क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहा जाता है विलयनों के प्रकार। क्या कहा जाता है, विलयन के प्रकार। सॉल्यूशन होता है तो विलयन के प्रकार, सॉल्यूशंस तो विलयनों के प्रकार। अब देखो जो सॉल्यूशन होता है तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी के बेस पर हमने उसको डिवाइड किया है। तो अब ये भी जानना है हमने किसके बेस पर डिवाइड किया है, तो इसको हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, लेकिन हम अब आज आपसे डिस्कस करेंगे ओनली 2 टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, तो ये जो पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। एक कैटेगरी तो ये होती है जिसकी बेस पर हम बताते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, जैसे कि आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम इसके बेस पर कवर कर पाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ओके, सेकेंड पॉइंट जो होता है ऑन द बेसिस of physical quantity of solvent। एक बेस तो ये होता है कि हम सोल्यूट की क्वांटिटी के बेस पर बता सकते हैं भाई वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। एक ये बेस होता है जैसे कि हम बताते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है, तो हम बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर। एक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को दोनों कंबाइन किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट होता है ऑन द बेसिस of physical quantity of solute and solvent तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन स्टेप करके। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है जैसे मैं आपको लिख पा रहा हूं वैसे ही आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये जो नोट्स होंगे बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, और ये जो नोट्स बनाए गए हैं वो एनसीईआरटी के बेस पर बनाए गए हैं।
एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ कर अपना, ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले बात की हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ सॉल्यूट। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये 4 टाइप के होते हैं, जैसे आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भाई आते हैं अपने पॉइंट पर। इनको मैं सॉरी, अगर आपने हाँ इससे पहले जो मैंने अभी ये समझाया था, लिखा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे पहले का, और इसको नोट कर सकते हैं, और मैं आप अपने पॉइंट को डिस्कस करता हूं बिना देरी के हुए, ठीक है। हाँ भाई, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ सॉल्यूट। तो देखो भाई, इनको फॉर द 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, 3 से 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये पता करेंगे हम कि कैसे ये होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा होता है? डाइल्यूट। सेकंड होता है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट हो चुका, सेकंड होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और एक टाइप ये होता है, जो ये थर्ड हो गया, यहां पे जो फोर्थ टाइप आता है, ये फोर्थ टाइप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक इसका लास्ट टाइप होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है, 5 सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ सॉल्यूट, तो इनको देयर आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ओके। इनको 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जो होता है बेटा, वो होता है तनु। क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं? तनु विलयन। तनु विलयन, तनु का मतलब होता है पतला जो होता है, ठीक है। ये तनु विलयन हो गया, ठीक है, जिसको हम कॉन्सेंट तनु विलयन बोलते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलयन। पहले मैं इनको आपको समझा देता हूं कि हाँ भाई ये क्या होते हैं, इनको भी जानो। देखो, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ सॉल्यूट, तो देखो सबसे पहले, जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया बेटा। क्या बनाया? यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या है, ये कुछ वाटर है, ये क्या है, सम पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, ये पानी है। यहाँ पे समझो, इसमें मैंने पानी फिलअप किया है, और यहाँ पे मैंने चीनी के पार्टिकल्स इसमें डाल दिए हैं। देखो, तनु का मतलब ये होता है पतला। जिस सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट होगा और उसकी जो क्वांटिटी होगी, अगर वो मिनिमम है, ठीक है, क्या है, मिनिमम है, तो वो समझ लो क्या होगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो उसमें जो बात होगी, जैसे सपोज करो मैंने ये सॉल्यूशन बनाना है मुझे, ठीक है, क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। मैंने इसमें 1 लीटर लिया भैया, वाटर ले लिया, और 500 ग्राम ली चीनी। अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन मैंने 1 ही लीटर में, मान लो कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चीनी ली, तो भाई जो पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसके मुकाबले वाला सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसमें आप कह सकते हैं इट इज द प्रेजेंट इन द सॉरी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज द मिनिमम इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ, लिख सकते हैं इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute the amount of solute
प्रेजेंट और प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी, इन द मिनिमम quantity of solute is called, is known as dilute solution, is known as dilute solution, right? तो भैया देखो, सबसे पहले इसमें आपको पता लगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगी, जो सोल्यूट की मात्रा होगी वो क्या है, आर प्रेजेंट, वो क्या है, उपस्थित है, इन द मिनिमम क्वांटिटी, किसमें, कम मात्रा में, और उसको मिनिमम क्वांटिटी सोल्यूट की जो हमने बात कर ली, यहाँ पे सोल्यूट नहीं होगा, क्वांटिटी इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन जब ही बनेगा जब आप सोल्यूट मतलब चीनी कम लेंगे, पानी ज्यादा लेंगे तो वो पतला होगा, ठीक है, सॉल्यूशन। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, उसमें यही रहेगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन द मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा भैया, मैक्सिमम, क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वांटिटी इज नोन एज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए, डू यू अंडरस्टैंड इजिली, क्या आप आसानी से समझ रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड इजिली। तो देखो यहां पे सिर्फ बहुत अच्छा है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी आर नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे हमने कवर किया कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कैसे कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप इसको वीडियो को रोककर इसके मतलब वीडियो को रोककर तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जल्दी से आप कीजिए बेटा, जल्दी से कमन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको यही मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये जो हमारा जो टारगेट कर रहे हैं आईआईटी नीट का एग्जाम, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद रहने वाला है यहाँ पर हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, हमारा मैथमेटिकल पार्ट जो भी हम करेंगे वो बिल्कुल डीपली करेंगे, हर एक कंसेप्ट हर एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। तो यही था हमारा समझाना, तो आप समझते रहे इसी तरह से। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे समझाता हूँ आपको सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब मैं इसको कैन आई रफ दिस डेफिनेशन, ओके, यस सर, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो बने रहिए, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, तो हमें भी एक अलग से ही एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा भी काम करने का एक अच्छा ही मोटिव बनता है, अगर हमारे 2 सब्सक्राइबर भी पर डे होते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा मोटिव बनता है, ठीक है। हमारा बहुत दिल करता है कि हाँ भाई आज हमारे सब्सक्राइबर बने हैं तो हमें वीडियो डालनी चाहिए। तो आप हमारे सब्सक्राइबर बनाते रहें, ठीक है, और इसी तरह से हम आपको भी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, थर्ड पॉइंट हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, ओके। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ समझा देता हूं। क्या है, मैं इसके बारे में आपको कुछ समझा देता हूं कि हाँ भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक मिनट में अगर अपनी नोटबुक को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैं नोटबुक की हेल्प से ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही नोट्स बनाकर रखता हूं और अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में, जिससे कि मेरे स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ जाएं।
तो 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिएगा और आप इसको समझने की कोशिश करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पर बने रहें, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नोट्स हैं मैंने ये सब आपके लिए हैं। अब मैं आगे जो वीडियो हैं वो मैं उनमें भी आपको ये सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो सिर्फ आप ही के लिए डिजाइन किए गए हैं, आप ही के लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि आपको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखता हूँ और अपनी आपको मैं अपने फैमिली का मेंबर समझता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप भी मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हमें अलग से एनर्जी मिलेगी और हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड कराएंगे। और आपने अच्छे से और भी ज्यादा सपोर्ट किया तो आई थिंक हम जुलाई में ही के फर्स्ट वीक में ही हम अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सही है, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट, और मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप पहले लिख लें और समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन a solution in which no more a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature at the same temperature and pressure and pressure is called saturated solution, is called saturated solution। देखो ये जैसे कि मान लो अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझो, आपसे बोला गया ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व एट द सेम टेम्परेचर, क्या है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया भाई, जैसे कि मान लो मैंने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है, सही है, इसमें क्या बात कर रहे हैं, नो मोर सोल्यूट। मान लो कि भाई हमने क्या काम करा, अभी इस कंटेनर का टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इसमें ये क्या है, वाटर है। इसमें मान लो मैंने सोल्यूट कितना है जो डिसोल्व किया, वो 100 ग्राम किया, कितना किया, 100 ग्राम सोल्यूट मैंने इसमें डिसोल्व किया, ठीक है। अब इनका कहना मतलब है ए सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच जिसमें क्या हो, नो मोर सोल्यूट क्या हो, ज्यादा सोल्यूट क्या हो, ज्यादा सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, नहीं हो सकता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माना कि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, इसमें हमने सोल्यूट डाला, सोल्यूट कितना है, वो 100 ग्राम है, ठीक है, वो तो आसानी से मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और मैंने इस पर प्रेशर लगाया, वन एटम लगाया, कितना, वन एटम, एटमोस्फेयर जो होता है जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर, ठीक है, एटम की जो प्रेशर की यूनिट होती है वो एटम होती है। मान लो 1 एटम का मैंने यहाँ पे कोई प्रेशर लगाया इस पर, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 100 ग्राम जो सोल्यूट है वो डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आसानी से 100 ग्राम सोल्यूट डिसोल्व हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो 1 एटम और जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इस पर हम क्या करें, मतलब प्लस 25 ग्राम और सोल्यूट ले लें तो 125 ग्राम सोल्यूट होता है, 125 ग्राम जो सोल्यूट है, अगर हम इसमें डिसोल्व करें वो डिसोल्व नहीं हो सकता, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आप समझ गए कि भाई हमने जो सोल्यूट लिया किसी सॉल्यूशन में, उसको हमने डिसोल्व किया, सेम टेम्परेचर था, ठीक है, वो भी था, ठीक है, लेकिन हमने कुछ और ऐड कर दिया उसमें, मान लो चीनी और ऐड कर दी, लेकिन अगर हम डिसोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिसोल्व नहीं हो पा रही है,
तो हम इस एक ऐसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा विलयन जो समान तापमान और दाबमान पर क्या है, उसमें जो विलय की मात्रा जितनी पहले घुल रही थी उससे ज्यादा ना घुल सके, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। बात किसकी करते हैं भैया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिर्फ इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिर्फ एक पॉइंट होता है। तो पहले आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, किस पे हो, सेम टेम्परेचर पर वह डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। is called unsaturated solution, unsaturated सॉल्यूशन। तो उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। सिर्फ इसमें प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता है, टेम्परेचर सेम होता है, और उसमें भी जैसे मैंने अभी आपको पहले डेफिनेशन में समझाया था सेम डेफिनेशन, लेकिन उसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व भी किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द आईटी एंड जेईई एंड नीट एग्जाम। ओके, तो आप इनको स्किप ना करें, तो इनको भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये इतना खास नहीं है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या है, स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इतना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। पॉइंट जो है आपके एग्जाम में दो ही पूछे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो आप इन्हीं को पढ़ना, ठीक है। जितना आपका जो इंपोर्टेंट पार्ट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने बात की है आपसे, जो भी आज आपके समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अब हम आगे बात करेंगे कंसंट्रेटेड टर्म्स की बात करेंगे, जैसे आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।